दोस्तों, जब अमेरिका, रूस और चीन जमीन और समंदर के छोटे मोटे विवादों में उलझे हुए थे, तब भारत सरकार गुपचुप तरीके से आसमान के पार एक ऐसा प्लान सेट कर रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अब जब इस मेगा प्लान का खुलासा हुआ है, जिसने चीन की स्पेस एजेंसी से लेकर रूस और नासा के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, भारत सिर्फ आसमान को छूने नहीं बल्कि पूरे स्पेस सेक्टर पर राज करने की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश अपनी स्पेस पावर पर उछल रहे थे, ठीक उसी वक्त सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च कर भारत स्पेस का सबसे धमाकेदार ऑपरेशन शुरू करने की नींव रख चुका था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अपनी स्पेस इकोनॉमी को रातों रात $9 बिलियन से $45 बिलियन तक पहुंचाने का ये मास्टरमाइंड खेल कैसे रच रहा है, और क्या इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के आने से भारत के प्राइवेट प्लेयर्स एलन मस्क की स्पेस एक्स को भी सीधा चैलेंज करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करीब से समझते हैं। तो देश के वैज्ञानिकों के सपोर्ट के रूप में इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दशकों से हमारे देश में अंतरिक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसरो होता था। इसरो ने दुनिया भर में डंका बजाया, मंगल और चांद पर तिरंगा फहराया, लेकिन सरकार को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि अगर ग्लोबल स्पेस मार्केट में बादशाहत कायम करनी है तो अकेले सरकारी बजट से काम नहीं चलने वाला है। अमेरिका का उदाहरण सबके सामने था, जब नासा ने प्राइवेट कंपनियों को साथ लिया और पूरी दुनिया का मार्केट कैप्चर कर लिया। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए देश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लागू कर दी गई। इस पॉलिसी ने रातों रात अंतरिक्ष के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए। अब कोई भी भारतीय कंपनी अपना सैटेलाइट बना सकती है, उसे लॉन्च कर सकती है और उसे ऑपरेट भी कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छूट के मिलते ही सबसे बड़ा धमाका किसने किया है? तो दोस्तों, इस धमाके का नाम है अनंत सेट 1, जो देश के इतिहास को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अनंत टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी वो काम कर रही है जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगता था। ये कंपनी देश का पहला ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना रही है जो पूरी तरह से एक प्राइवेट भारतीय कंपनी का होगा। ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है, इसे खास तौर पर का बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये का बैंड क्या बला होती है। असल में ये इंटरनेट और डेटा ट्रांसफ़र का एक ऐसा सुपरफास्ट हाईवे है जो 100 गीगाबिट्स प्रति सेकंड से भी ज़्यादा की डेटा कैपेसिटी देगा। सीधे शब्दों में कहें तो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के गाँव में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुँच जाएगा, जहाँ आज तक मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि असली भूचाल तो तब आने वाला है जब देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना इस रेस में अपनी ताकत झोंक देगा। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो अब सिर्फ ज़मीन पर फैले मोबाइल टावरों तक सीमित नहीं रहना चाहती है, उसकी नज़रें अब सीधे अंतरिक्ष पर टिक गई हैं। जियो एक ऐसा मेगा प्लान तैयार कर रहा है जिसे सुनकर अच्छे ग्लोबल प्लेयर्स के पसीने छूट जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक जियो अंतरिक्ष में 1650 सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल बिछाने की तैयारी कर रहा है। ये सारे सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 10 बिलियन से लेकर $15 बिलियन तक का भारी भरकम निवेश किया जा सकता है। इसका सीधा मकसद ये है पूरे देश में ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी देना। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको इंटरनेट चलाने के लिए किसी छतरी या डिस्क की ज़रूरत नहीं होने वाली है, सीधा सैटेलाइट से आपके मोबाइल पर सिग्नल आ जाएगा। लेकिन जियो का मकसद सिर्फ इंटरनेट बेचना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा रणनीतिक खेल चल रहा है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और ताकत से जुड़ा हुआ है। दरअसल अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की पार्किंग के लिए कुछ खास जगहें होती हैं जिन्हें ऑर्बिटल स्लॉट कहा जाता है। ये स्लॉट सीमित हैं और जो देश या कंपनी पहले जाकर वहां अपना सैटेलाइट लगा देती है वो जगह उसकी ही हो जाती है। जियो का ये 1650 सैटेलाइट्स वाला प्लान असल में भारत के लिए इन अहम ऑर्बिटल स्लॉट्स को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल हो जाएगा और हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन की है, जो ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 2% है।
लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक अगले 8 से लेकर 10 सालों में इसे 5 गुना बढ़ाकर $45 बिलियन तक ले जाने का टारगेट फिक्स कर दिया गया है। 2033 तक ग्लोबल मार्केट में हम सिंगल डिजिट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस विशाल इकोनॉमी को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि देश के राज्य भी आपस में ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो देश की तस्वीर बदल सकती है। ये जंग है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को लेकर। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य इस वक्त स्पेस सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक ने तो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025-30 लागू भी कर दी है। उसका टारगेट एकदम साफ है, वो भारत के $45 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी का सीधा 50% हिस्सा अकेले अपने राज्य में चाहते हैं। इसके लिए बेंगलुरु में एक नया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। ये सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगा बल्कि ये रिसर्च, इनोवेशन और स्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। यहाँ स्टार्टअप्स आएंगे, सैटेलाइट के पुर्जे बनेंगे और नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा। तमिलनाडु भी इस रेस में पीछे नहीं है और अपने यहाँ स्पेस पार्क और लॉन्चिंग फैसिलिटी के आसपास का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। राज्यों की ये आपस की प्रतियोगिता भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बना रही है। लेकिन इन सब के बीच इसरो एक ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो भारत को सीधे अमेरिका, रूस और चीन की उस एलिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा जहां पहुंचना हर देश का एक सपना होता है। दोस्तों, ये सपना है गगनयान, जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इंसान को अंतरिक्ष में भेजना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए ऐसी सटीकता और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जिसमें 1% की गलती की गुंजाइश ना हो। भारत 2027 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने का टारगेट सेट कर चुका है। लेकिन किसी भी भारतीय एस्ट्रोनॉट को खतरे में डालने से पहले इसरो ने एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित रास्ता चुना है। इसी साल के अंत तक गगनयान का एक फाइनल टेस्ट मिशन होने वाला है और इस मिशन की कमान किसी इंसान के हाथों में नहीं बल्कि एक खास रोबोट के हाथों में होने वाली है। इस रोबोट का नाम होने वाला है व्योममित्र। ये कोई साधारण मशीन नहीं है बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा। व्योममित्र अंतरिक्ष में जाकर उन सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करेगा जो कल को हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाएगा। वो कैप्सूल के अंदर दबाव, ऑक्सीजन लेवल और रेडिएशन जैसी हर छोटी बड़ी चीज़ का डेटा धरती पर भेजेगा। व्योममित्र के इस टेस्ट मिशन के सफल होने के बाद इसरो गगनयान का एक फुल स्केल रिहर्सल भी करने वाला है। अब ये रिहर्सल बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कोई असली मिशन हो, ताकि 2027 में जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे तो सब कुछ परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत अब स्पेस की दुनिया में किसी से पीछे नहीं है और हमारी स्वदेशी तकनीक दुनिया के सबसे जटिल मिशन को अंजाम देने की ताकत रखती है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।